Welcome back to another episode here at the collection. So today we present to you the glorious M3 CS. So this car, you can see the yellow glowing angel eyes. ये CS का trademark है जो normal M3 competition और M3 उनमें ये नहीं आता. Even though ऊपर एक डब्बी आती है उसमें आप जो मर्जी कलर का after market लगा सकते हैं, but ये इसका genuine है. So you see this aggressive look. This is 5th or 6th generation of the M3. So M3 is a very commonly known sports car throughout the world. It started off in 1986. E30 थी उसकी M3 आई, पहली दफ़ा M3 बनी. तो E30 जनरेशन थी 3 सीरीज़ की, वो 2 डोर आती थी M3. उसके बाद आई E36 M3, उसमें 4 डोर भी आई, 2 डोर भी आई. फिर आई E46 M3 और ये सब अभी NA इंजन्स आ रहे हैं. तो E46 M3 में आई सिर्फ 2 डोर, कन्वर्टेबल भी आई थिंक आई थी, बट 2 डोर, 4 डोर की ऑप्शन नहीं थी और उसमें 3.2 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन था. फिर आई आपकी E90, 92, 93 M3, मीनिंग कि E90 वाज द 4 डोर M3, E92 वाज द 2 डोर हार्ड टॉप और E93 वाज द 2 डोर सॉफ्ट टॉप M3, कन्वर्टेबल जिसको कहते हैं. वो थी आपकी आई थिंक 4 लीटर V8 NA, वेरी हाई रेविंग, वेरी ट्रैक फोकस, वेरी लाइट वेट हैंडलिंग और बड़े हाई रेविंग. उसके बाद आई अगली जनरेशन कॉल्ड द F80. F80 जो थी, पहली दफ़ा BMW को ख्याल आया कि यार NA से आगे दुनिया निकल चुकी है, अब हम टर्बो करते हैं. सुपर चार्जर की तरफ वो आई नहीं कभी 3 में, तो उनने स्ट्रेट 6 इंजन के ऊपर टर्बोज लगा दिए, विच वॉज वेरी सक्सेसफुल, वेरी रिलायबल, एक डेली ड्राइवर बन गया. उससे पहले M3 वॉजंट रियली अ डेली ड्राइवर, अनरिलायबल नहीं थी बट येस. और उसके बाद आई G80 और G81. सो G80 इज़ दिस वन, द 4 डोर. अच्छा, F80, G80 इनमें 2 डोर ऑप्शन ही नहीं आई M3 की, सिर्फ 4 डोर आई. एंड G81 इज़ द स्टेशन वैगन. बाहर एक बड़ा वो होता है, कॉन्सेप्ट है स्टेशन वैगन का, स्टेट का, यूके में स्पेशली. और जो G82 थी वो M4 थी. वो सब कुछ यही है बट 2 डोर में. खैर, सो स्टार्टिंग विद दिस इज़ वन ऑफ 5 इन पाकिस्तान, G80 जनरेशन. एंड अगर आप CS में आए तो दिस इज़ वन ऑफ 1. ये बेसिकली 330E के शैसी के ऊपर बनी हुई हैं. तो दीवान से 7-8 ही गाड़ियाँ बिकी थी 330E शैसी पे. उनमें से 5 गाड़ियाँ हम जैसे लोगों ने लेके कन्वर्ट कर दी. कराची में हुई ग्रीन वाली, ब्लू वाली, इस्लामाबाद में हुई ये वाली, यासिर की जो कि ऑरेंज है अब वो रैप हुई है ब्लैक, और एक राहील ने अभी की है. अच्छा, सो कमिंग टू दिस, M3 में 3 आई हैं, M3 कॉम्पिटिशन एंड M3 कॉम्पिटिशन स्पोर्ट यानी CS. M3 जो है वो रेयर व्हील ड्राइव है. फिर M3 कॉम्पिटिशन मींस कि वो ऑल व्हील ड्राइव है, स्विचेबल आगे पीछे बट ऑल व्हील. और फिर M3 CS इज़ ऑल्सो ऑल व्हील, इसमें रेयर व्हील कर सकते हैं आप, बट सिर्फ रेयर व्हील वाली आई नहीं. सो व्हाट सेट्स द CS अपार्ट? BMW का एक बहुत फेमस नाम है CSL, जो कि 3 में नहीं आया बट वो M4 CSL में आया. इसमें एक तो वेट रिडक्शन की गई है. सो ये कार्बन फाइबर का इसका बॉनेट है जो कि पेंट हुआ हुआ है. ये कलर जो है स्पेसिफिक है टू द M3 CS, ये वाला वाइट. M3 CS सिर्फ इसी कलर में आई. ये कार्बन ने थोड़ा सा छोड़ दिया है. आपको इसकी इंजन बे दिखाते हैं. और अगेन मैं बोलता हूँ कि नई गाड़ियों का इंजन हम आउट ऑफ हैबिट दिखा देते हैं, बट देखने को कुछ होता है नहीं क्योंकि नज़र तो कुछ आता नहीं. ठीक है, वेरी लाइट वेट, नीचे से देखें, ड्राई कार्बन. ठीक है, इसका ये जो इंजन है इसको बोलते हैं S58. सो दिस इज़ अ 3 लीटर twin turbo inline 6 engine coupled with a 8-speed gearbox. What an engine. इससे पहले B58 था. I believe, जो मैंने बाहर के ट्यूनर से बात की, कि B58 was more reliable stock form में at higher power levels. तो we've seen stock B58 taking out 800 horse power, 900 even 1000 stock untouched long block. Obviously turbo बड़ा, fuel system, ECU all that, but engine stock. S58 700-800 पे कुछ पंगे आने शुरू हुए तो फिर लोग बिल्ड कर लेते हैं. कुछ लोग स्ट्रोकर जाते हैं 3.2, कुछ 3 लीटर बिल्ड करते हैं. गियर बॉक्स अगेन 1000 प्लस ले जाता है. अच्छा, मज़े की बात ये कि विद बोल्ट ऑन्स दिस इंजन कैन पुश दीज कार्स इनटू द 10 सेकंड रेंज हंस के. और 10 सेकंड क्वार्टर माइल इज़ अ नाइस बेंचमार्क, वेरी क्विक. सो दिस स्पेसिफिक कार हैज़ नो मॉड्स, ओनली डाउन पाइप्स एंड अ फ्लैश. तो पंप गैस पे इट डज 10.6 सेकंड क्वार्टर माइल, स्ट्रेट पंप गैस, नो मैथ, नो एथ, नथिंग. एंड ऑन फ्लेक्स फ्यूल एथेनॉल पे जब हमने इसको पुश किया ऑन स्टॉक टायर्स, नॉट स्लिक्स, तो दिस कार डिड अ 10 फ्लैट, मीनिंग अ 10.0. सो इट्स वेरी क्लोज टू द 9 सेकंड रेंज, विच फॉर अ डेली ड्रिवन कार इज़ अनहर्ड ऑफ आज से 10 साल पहले. सुपर कार क्या हाइपर कार टेरिटरी होती थी, या फिर एक
स्पेसिफिक ड्रैग कार। अभी बॉनेट बहुत हल्का है तो इसको हम थोड़ा फर्मली बंद करेंगे। ये इसकी मैसिव ग्रिल है। जब ये G80s आई थी तो ग्रिल लंबी होगी। जब मैंने इनिशियल तस्वीरें देखी मैंने कहा BMW ने क्या किया है, बट अब आप देखें तो इसकी जो लुक है सारा कार्बन फाइबर, ये इसके आफ्टर मार्केट लिप लगाया हुआ कार्बन फाइबर का, ठीक है। ये आप ताकि भूले मत कि M3CS है। इसका ओरिजिनल नंबर प्लेट का होल्डर यहाँ था, तो उस पर जब बड़ी नंबर प्लेट लगती है तो वो गाड़ी की मनहूस कर देती है। अच्छी बात है, नज़र उतर जाती है, बट खैर हमें समझिए हमने यहाँ लगाया अगेन कार्बन फाइबर रूफ़, बिकॉज इट्स अ ट्रैक कार। ये कोई शशके नहीं कि हम पैनोरामिक रूफ़ है, कार्बन फाइबर। मेरे इसकी साइड स्कर्ट्स आई हुई हैं कार्बन फाइबर, वो लगेंगी। अच्छा, सो कमिंग टू द व्हील, सॉरी हम पहले यहाँ आगे वी रनिंग 19 इंच, पीछे भी रनिंग 20 इंच। सो विड्थ स्टैगर्ड के साथ साथ हाइट भी फ़र्क है फॉर हैंडलिंग पर्पजेस। तो आगे 275 35 19 है। यू कैन सी द ह्यूज कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स। ये अगेन CS में आई है। नॉर्मल कंपटीशन में भी आप स्पेक कर सकते थे तो यू कुड हैव गॉटन देम फ्रॉम BMW, बट इसमें आज स्टैंडर्ड आई। और जब आप पीछे आते हैं तो वी रनिंग 285/20। तो वेरी इंटरेस्टिंग टायर साइज़ कॉम्बो जो BM के इंजीनियर्स ने सस्पेंशन के साथ ट्यून करके कुछ सोचा है। यूजली स्टैगर्ड में थोड़ा सा फ़र्क होता है, अगर आगे 275 है तो पीछे 305 है, 30-40 mm का फ़र्क होता था। बट चूँकि रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं है, 4 व्हील है, 4 व्हील में फिर ईवोस जैसी गाड़ियाँ GTRs हैं, उनमें स्टैगर्ड नहीं आता। आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड GTRs। बट इसमें 275 और 285 है तो जस्ट 10 mm चौड़ा है, बट 19 और 20 इंच का है। पीछे अगेन कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स। ये ब्रॉन्ज व्हील जो हैं ये इसमें CS स्पेसिफिक आए हैं। कमिंग टू द रेयर, CS में उनने फैक्ट्री से टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम दिया, बिकॉज ये गाड़ी टाइटेनियम की वजह से थोड़ा ऊंचा भी है और थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी बेहतर है। नॉर्मल वाली 500 कुछ हॉर्स पावर थी, ये 550 थी। बट व्हेन वी फ्लैश इट एंड डाउन पाइप करते हैं तो इंजन गियर है सेम। मेन जो फ़र्क है वो हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो अपार्ट फ्रॉम कार्बन रोड, कार्बन रूफ, बैजिंग, ये वो स्टाइलिंग इज़ द सस्पेंशन। क्योंकि M's हैव ऑलवेज बीन ड्राइवर कार्स, BMW एज पूरा ड्राइवर कार बोलते थे, तो ये ट्रैक फोकस बड़ी आती। तो इनने जो इसके डैम्पर्स हैं, जो इसके स्पिंडल्स के हब, इसके कंट्रोल आर्म्स, इसके एंटी रोल बार्स, वो सारा कुछ परफॉर्मेंस वाइज ट्यून किए। एंड जो इसमें टायर भी इनने फैक्ट्री से भी दिए हैं, बेशक हम उनको स्टॉक बोलें, वो मिशेलिन पायलट कप 2 टायर्स हैं, विच आर वेरी एग्रेसिव टायर्स फॉर द स्ट्रीट। ट्रेड है, वेट में भी चलते हैं, बट अच्छे कंपटीशन टायरों को ये मसला डाल सकते हैं ये टायर। बट उसका डिसएडवांटेज ये कि इनकी लाइफ बहुत कम है। गुड्डी नहीं ख़त्म होएगी तो लोग समझेंगे जी टायर अभी भी फिट है, लेकिन ग्रिप उनकी विद टाइम लूज़ हो जाएगी। तो अब आए हम आपको ड्राइव पे लेके चलते हैं और बाकी बातें अंदर करते हैं। ये प्लेट बाहर है। अंदर जब हम बैठते हैं, बल्कि इसको पीछे से इसकी कार्बन बकेट्स दिखा दें क्योंकि वो पीछे से नज़र आता है। दिस इज़ अगेन ऑप्शन इन द कंपटीशन, बट CS में स्टैंडर्ड आए। सो इफ़ यूर ऑन द हैवियर साइड, अगर आप वाइड बॉडी हैं खुद, थोड़ी सी आपके लिए टाइट होएगी। मैं एज पे हूँ ना, मैं नैरो बॉडी हूँ ना वाइड हूँ, बट मैं ठीक फिट होता हूँ। बट अगर दिन में 10 सवा उतरेंगे और बैठेंगे तो जितनी भी खूबसूरत लगती हैं आप तंग होएंगे। पिछली जो सीट है वो सिंपल एक फटा है, और ना भी होती तो कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन है क्योंकि 4 डोर गाड़ी, हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम है। यू कैन सी द रेड स्टिचिंग ऑल अराउंड टू गिव इट अ स्पोर्टी फील। बट कोई इतनी लेग स्पेस और इतनी वो नहीं है फॉर अ गाय लाइक मी। पीछे बैठ सकते हैं आराम से, 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बट M3CS अगर आप चला रहे हैं तो 2 ही लोग बैठें तो बेहतर है। तो आए हम 2 लोग बैठते हैं और चलते हैं ड्राइव। ओए, सो अंदर जब आप बैठते हैं सो आपको फील आती है कि आप किसी रेस कार में बैठे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सक्शन डोर शोर्स नहीं है, M3 M5 नहीं है। स्टार्ट हुई है तो गाड़ी ने थोड़ा सा बताया है। इवन दो इसमें भी हमने स्टॉक एग्जॉस्ट की कुछ कंपोनेंट्स डाल दी, पहले निकाली हुई थी तो ये इतनी ऊंची थी कि आपका काम ख़राब हो जाए। ये इसका जी AC कंट्रोल आ गया। सो दिस ब्यूटीफुल डिस्प्ले जो कि ये सारा एक सिंगल स्क्रीन में आ गया है। ये 2023 में आया था, जैसे 2022 में 2 अलग थे बीच में, मतलब ये भी 2 अलग हैं बट ये देखने में एक कर्व्ड आता है तो लुक्स ब्यूटीफुल। आई थिंक ये ID 8.5 बोलते हैं, ID 8 बोलते हैं क्या। बाकी इसका अगर आप दिखाएं तो रिवर्सिंग कैमरा सारा 360 विद सेंसर, मतलब इट इज़ अ वेरी एडवांस्ड नई वाली जनरेशन, जो लेटेस्ट जनरेशन है BMW की गाड़ियों की, सारी वो चीज़ें। स्टीयरिंग फील्स वेरी नाइस एंड वेरी सॉफ्ट। ये अल्कंटारा है, ठीक है। ये मिडल आपको दिखाने के लिए कि स्टीयरिंग 0-0 है।
अब ये गाड़ी दिखा रही है कि मैं 6 हॉर्स पावर यूज़ कर रही हूँ और 44 Nm टॉर्क, 37 Nm टॉर्क, ये साथ साथ रियलिस्टिक रियल पावर फिगर्स आपको टॉर्क फिगर्स दिखाती रहती है। अब हम निकलें, यू कांट टेल कि यूर ड्राइविंग वेरी फास्ट कार। ये इन गाड़ियों की ब्यूटी होती है, आराम से चल रही है, इसकी सीटें हीटेड भी हैं, कूल नहीं है। और बाकी इसके जो सारे मोड्स हैं, अभी हम चल रहे हैं एफिशिएंट, कंफर्ट, ठीक है। हम इसके ये जो मेन मेन्यू है, ड्रिफ्ट एनालाइज़र, ठीक है, यू कैन सी कि जी कितने एंगल पे आपने ड्रिफ्ट की, ये क्या वो क्या, वेरी वेरी इंटरेक्टिव और मज़े की चीज़ है, ठीक है। यहाँ से आप अपने उस पर आ गए, ठीक है, लैप टाइमर पे कि ट्रैक पे गए हैं जी, वो लोड कर रहा है ऐप, ठीक है। वो कह रहे जी प्राइवेट रोड पे यूज़ ना करें, जो कि हम नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा वो लॉक हुआ हुआ, मतलब वो कह रहा है कि ट्रैक पे जाएंगे तो ऑन होगा, अब इधर हम किस ट्रैक पे जाएँ। सो ड्रिफ्ट के बाद अगर हम सर्किट पे जाएं, ये ऑब्वियसली पब्लिक रोड पे तो नहीं चलेगा, ये ओनली ऑन प्राइवेट रोड्स बता रहा है, ठीक है। बाकी सारी इसमें जो मॉडर्न चीज़ें आपकी किसी भी नई BMW में है, वो आई थिंक वही, उनने कोई M3 के लिए डिफरेंट नहीं दिया अपार्ट फ्रॉम ये 1-2 चीज़ें, ठीक है। आपका जो एप्पल कार प्ले है उसका बड़ा अच्छा है। अच्छा खैर, बट एप्पल कार प्ले के लिए हम इस गाड़ी में नहीं बैठे हुए। अच्छा सो अब इसमें मज़े की चीज़ ये है कि अभी हम चल रहे हैं 4 व्हील ड्राइव मोड पे। अब M1 पे हम इसकी कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। लेट्स से हमने M1 दबाया, M1 पे आ गई। अब M1 पे हमने जो भी सेटिंग्स की हुई हैं, जैसे कि ये, तो ये स्पोर्ट प्लस कंफर्ट स्पोर्ट पे आ गया। और M2 दबाते हैं, वो कह रहा है जी कंफर्म करें क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ऑफ हो जाएगी गाड़ी की, तो हमने कंफर्म किया, तो ट्रैक्शन ऑफ हो गई, DSC ऑफ हो गया, ये उस मोड्स में आ गया। अब इनके अगर हमने मोड्स देखने के, हमने M2 में क्या चीज़ें की हुई हैं, तो ये सारी हैं, ठीक है। हम इसको 2 व्हील ड्राइव भी कर सकते हैं अगर आपने बीमर 360 वाली हरकतें करनी है या कुछ भी, ठीक है। बाकी 4 व्हील किस तरह का आपको चाहिए, स्टीयरिंग, ब्रेक, इंजन, शैसी, राइट। सो अब ये M की मुझे हमेशा ये चीज़ें पसंद आई। अब हमने वापस M2 दबाया तो वो वापस नॉर्मल मोड पे आ गई। नॉर्मल मोड पे यख ठंडा AC है, बेहतरीन ड्राइविंग पोजीशन है, आपका हेड्स अप डिस्प्ले आ रहा है। सो इट इज़ अ ट्रू डेली ड्रिवन रेस कार, इफ़ यू कैन लिव विद इट। हाउ, रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं है, बट सस्पेंशन जो है दैट इज़ ऑन द स्टिफर साइड, राइट। सो यू कैन फील इट। अभी हम 30-40 की स्पीड पे बम्प्स पे जा रहे हैं एंड यू कैन फील कि यार नो दिस इज़ अ रेस कार, क्योंकि वो बता देती है। गाड़ी के अंदर कोई रोड नॉइज़ नहीं है, कार इज़ एक्सीलेंटली इंसुलेटेड। बाकी आपके नॉर्मल मेमोरी, पावर सीटें, ये वो, ये इज़ नॉट मेड फॉर लग्जरी। हाँ CS में ये जो है, ये आर्म रेस्ट नहीं आता, तो उनने पता नहीं 1 किलो बचा के क्या किया है, बट डेली ड्राइवन गाड़ियों में आपको आर्म रेस्ट चाहिए होता है। खैर इसमें आफ्टर मार्केट आता है जो लग जाता है, बट फिर CS आपने रखनी है तो क्या ज़रूरत है, जिस तरह है उस तरह रखें। बाकी यू कैन सी कि हर जगह कार्बन फाइबर और ये और वो है। ये हम गाना सुन रहे हैं क्योंकि हमें पुराने गाने नई गाड़ियों सुनने में मज़ा आता है। इसका साउंड सिस्टम बहुत हाई एंड है, और ये मेरे बचपन का बहुत फेमस बैंड है लिंकन पार्क। अगर आपको नहीं पता इसका तो प्रॉब्ली आप किसी पत्थर के नीचे रहते रहे तो आई एम श्योर आपको पता होगा। और अब जो उसका लीड सिंगर है जिसकी हम आवाज़ सुन रहे हैं, चेस्टर बेनिंगटन, ही कमिटेड सुसाइड। एंड कमिंग टू दैट, एक तो दिस गाना मेक सेंस, इट्स कॉल्ड इन द एंड इट डजंट इवन मैटर, राइट। सो वी ऑल स्ट्राइव टू डू व्हाट वी लव, वी शुड। इफ यू मेक इट फाइन, इफ यू डोंट मेक इट इट्स ओके, बट एटलीस्ट ट्राई, डोंट गिव अप, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, ठीक है। आई स्टिल हैव मैनी ड्रीम्स, जो कि ये नहीं है, बट आई एम ट्राइंग डे एंड नाइट। नहीं होता तो ये गाना सुने और एंजॉय करें। अब चेस्टर से पॉइंट मेरा कहने का ये है, मैं आपसे एक एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ जब तक हम अपनी टेस्टिंग ग्राउंड पे नहीं पहुँचते, वो ये है कि एक लीड सिंगर ऑफ लिंकन पार्क, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैंड्स इन द वर्ल्ड, हु इंस्पायर्ड मिलियंस नॉट टू गिव अप देयर लाइव्स आउट ऑफ डिप्रेशन, और वो खुद डिप्रेशन का शिकार हो गए, ही कमिटेड सुसाइड। तो he probably saved millions of people like me, but the millions couldn't save him. So at the end, आप अपने लिए ही हैं, आपको को बचाने नहीं आ रहा। So please, if you are a man and you're depressed or there is something bothering you, talk to your friend. I am trying to raise awareness regarding mental health, because in Pakistan mental health को लोग सीरियस ही नहीं लेते, और डिप्रेशन अमीरों का शौक है। तो यार इससे नहीं होता, बहुत कुछ हो सकता है। मे बी यू आर नॉट थिंकिंग राइट, मे बी यू हैड अ ब्रेकअप, मे बी योर पेरेंट्स में somebody is passed away, somebody close to you, maybe you're going through financial struggle. Don't give up, and if you feel like it, call your friends. इसमें मर्द बनने की चीज़ नहीं है कि मैं बहुत माचो मैन हूँ तो मैं डिप्रेस नहीं हो सकता है, मैं किसी से खुलूँगा नहीं, मैं बात नहीं करूँगा। बात करें,
बात करने से हेल्प होती है, लड़कियां कर लेती हैं, और लड़कियां अपने हस्बैंड्स पे और भाइयों पे और वालदों पे और बॉयफ्रेंड पे सारा अपना इमोशनल वो डंप कर देती हैं। लड़के किसी में नहीं लड़ते, इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादातर मर्द जल्दी मर जाते हैं, बिकॉज दे कीप देयर फीलिंग्स बॉटल्ड अप। सो खैर, कमिंग बैक टू द M3 CS, ये अगर आप चलाते हैं तो आपका कम चांस है कि आप डिप्रेस हो, अनलेस कि आप किसी ऑल व्हील सिविक से हार जाएं, फिर शायद आपको डिप्रेशन हो। बट खैर, कहने का मकसद है वो एक ड्रैग कार है, ये एक सर्किट स्ट्रीट ट्रैक वेपन है, ठीक है। सो अब हम अपने टेस्टिंग ग्राउंड्स में आए हैं, हम इसको करते हैं M1 पे। ओहो, M1 पे एग्जॉस्ट खुल गया, आपको इसका थोड़ा सा पुल दिखाते हैं। अब पागल हो गई है गाड़ी। सो यू कैन सी कि इट इज़ क्वाइट क्विक। बहुत ज़्यादा गेयर है, या 8 और 9 गियरों वाली गाड़ियों में तंग होता है। पुराने टाइम में होते थे बिग पावर्ड गाड़ियाँ, सेकंड गियर का पोल दिया, थर्ड का पोल दिया, ये 190 200 लगाया, चौथा डाला, क्वार्टर माइल खत्म। इन गाड़ियों में बस गियर ही मारते रहो, क्योंकि छोटे छोटे गियर हैं, बट उस वजह से इनमें बहुत बड़े बड़े टर्बो छोटे इंजन पे चल जाते हैं, बिकॉज वो पावर बैंड में रहते हैं। अब आप देख रहे हैं हम जहाँ शिफ्ट कर रहे थे कितना कम RPM ड्रॉप आ रहा था, क्लोज गियरिंग है, क्योंकि 8 गियर है। अगर 5 गियरों में यही स्पीड करनी तो गियर लंबे होंगे, जब गियर लंबे होते हैं तो एक RPM पे आप शिफ्ट करते हैं तो ज़्यादा बड़ा रेव ड्रॉप होता है। तो अगर आपका पावर बैंड नहीं 2000 RPM का, तो उससे गाड़ी बाहर आ जाती है, राइट। सो या तो इंजन बड़ा हो और टर्बो छोटा हो तो आप लंबे गियर रख सकते हैं। छोटे इंजन्स पे, बड़े टर्बोस पे यू नीड हायर अप पावर पे पावर बैंड, गियरिंग आपको छोटी सी। अभी हमने इसको M2 पे नहीं किया था जिसमें फुल ट्रैक्शन ऑफ होती, इसलिए पहले 2 गियर में स्पिन कर रही थी, लेकिन वो RPM कट ऑफ कर रहा था आपको एक तरीके से, मतलब फुल ट्रैक्शन ऑन नहीं थी, फुल ऑफ भी नहीं थी। ये 4 व्हील गाड़ियाँ लोग समझते हैं कहीं नहीं निकलती, लेकिन निकलती हैं, बिकॉज ये रेयर बायस्ड 4 व्हील मैं बोलता हूँ। अगेन 4 व्हील और ऑल व्हील में फ़र्क है, बट ये ऑल व्हील गाड़ियाँ हैं, बट चूँकि रेयर बायस्ड हैं और ये पावर आगे पीछे उधर कर रही होती है, तो ये गाड़ियाँ निकलती हैं। सो इनको केयरफुल रखना पड़ता है। अगर कोई बंदा सोचे कि जी 4 व्हील गाड़ी है और ये तो निकलेगी नहीं, इसको तो कुछ नहीं होगा, सो वो गलत परसेप्शन है। इवन ट्रैक पे जब आप आते हैं तो लेट से अगर RS3 आजकल ऑटोक्रॉस बड़ा अच्छा कर रही है, या RS GR में हम कर रहे हैं, ये भी कर सकती है। इवन तो ये ऑटोक्रॉस की गाड़ी नहीं है, बिकॉज ऑटोक्रॉस में आपको स्मॉलर साइज चाहिए, तो दिस अ ह्यूज कार। अगर इसको आप पुरानी M3s के साथ लाइन में खड़ी करें तो E30 M3 छोटू सी गाड़ी थी, ये ऐसे स्टीरॉइड्स पे आ गई हो। बट खैर 911 भी देखें आप 60s की, और आप देखें तो बड़ी होती जा रही है। सो ऑटोक्रॉस के लिए चूँकि इसकी व्हील बेस लंबी, तो इट्स नॉट अ वेरी नाइस कार फॉर ऑटोक्रॉस, क्योंकि आपको टर्न इन चाहिए होता है। बट फॉर अ सर्किट जिसमें 200 पे लंबे मोड़ हैं, नॉट ये जिग-जैग वाले, उसमें दिस कार इज केपेबल। तो RS3 जो है वो चूँकि ऑल व्हील है, बट वो फ्रंट बायस्ड है, तो आप RS3 की कम वीडियो देखेंगे कि मोड़ मार रहे हैं और पीछे से टेल आउट कर रही, ड्रिफ्ट कर रही, ये करती है। तो दिस इज़ वेरी टेल हैप्पी। तो जब आप ट्रैक्शन ऑफ करते हैं और ये चीज़ें हैं, तो यू नीड टू बी केयरफुल बेसिकली, राइट, क्योंकि निकलती है। और अगर आप कॉकी हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, गाड़ी के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो इट डजंट मैटर आप 23 मॉडल की M3 CS चला रहे हैं, इट विल बाइट यू एंड इट विल गो इन द खंबा, राइट, एंड देन इट विल बी अ रियली नाइस इंस्टाग्रामेबल वीडियो फॉर द पेडेस्ट्रियंस पासिंग। और यहाँ इंश्योर भी नहीं कराते, और इंश्योर कराएंगे भी तो वो आपको अगली M3 कहाँ से देंगे, तो प्रॉब्ली कैश ही देंगे। सो यस, बट बाकी इट्स अ वेरी वेरी कूल कार, आई मस्ट से। ये वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे कि हमने गाड़ी बेचनी है, दिस कार इज़ नॉट फॉर सेल, जस्ट लाइक द G63, बट वी थॉट एंड पीपल कमेंटेड एंड DM'd us so much कि यार वी वांट टू सी M3 CS, सो वी थॉट कि आपके लिए हम वीडियो बनाए जस्ट फॉर योर व्यूइंग प्लेजर एंड आर ड्राइविंग प्लेजर। इट इज़ नॉट कि मैं आपको उस गाड़ी की तारीफ़ें कर रहा हूँ कि हमें रेट लग जाए। उस दिन हमारी वीडियो पे खैर कमेंट्स हर तरह के होते हैं। अब इसको M2 पे हल्का सा पोल देते हैं, ठीक है। अब सब कुछ ऑफ है, तो इसको सेकंड से देते हैं। अब गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा जागी है, क्योंकि M2 पे इसका एक मोड है, तो अब हालांकि हम अपहिल जा रहे थे, बट अब द पुल फेल्ट स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस वन। और चूँकि ट्रैक्शन और एड्स ऑफ थे, एज यू कुड आपने देखा उसमें, सो यू कुड सी कि गाड़ी वॉज पुलिंग अनहिंज्ड। खैर अनहिंज्ड तो मैं हूँ, गाड़ी प्रॉब्ली मतलब कंट्रोल जो भी मैं करता, गाड़ी वॉज रॉ, मतलब इंजन और ड्राइव ट्रेन थी, इलेक्ट्रॉनिक एड्स ऑफ हो गए थे एमेच्योर ड्राइवर को बचाने के लिए। मैं भी एमेच्योर ड्राइवर हूँ, बट
मैं गाड़ी के साथ चांस ले लेता, बदतमीज़ी नहीं करता। और ये गाड़ी मतलब हम अभी 2 व्हील करके आपको ड्रिफ्टिंग भी दिखा सकते हैं, बट M3 CS के साथ नंबर 1 ज़्यादती, नंबर 2 पायलट स्पोर्ट कप 2s के साथ ज़्यादती कि उनसे हम चीथड़े उड़ा दें। मतलब 10 लाख रुपए का टायर सेट है, और वो गाड़ी उस पर्पज़ है नहीं। इट इज़ अ ट्रैक कार। आई ऑलवेज बिलीव कि ट्रैक कार्स हैंडलिंग करें आप। ये गाड़ी यहाँ से अगर मुझे कोई कहे कि यार मरी जाना है मैकडोनल्ड्स नाश्ता करने या जितने हमारे रेस्टोरेंट खोले हैं, तो दिस द कार आई वुड टेक, और द यारिस GR। बट ये बनी है फॉर ट्विस्टीज, सो इट स्टॉप्स। इसकी ब्रेकें ऐसी हैं कि अब मैं आपको वीडियो में कैसे दिखाऊं, बट ऐसे लगता है आंखें बाहर आ जाएंगी। बेसिकली मैं धड़ा टर्म्स में आपको ये समझा सकता हूँ कि इसकी एक्सेलरेशन इज़ इम्प्रेसिव, हैंडलिंग इज़ वे मोर इम्प्रेसिव, बट ब्रेकिंग टॉप्स। कार्बन सिरेमिक्स और भी मैंने बहुत गाड़ियों में चलाई, लेकिन इसकी ब्रेकें ऑन पॉइंट हैं। हम ये इवेंट करा रहे थे अपना, आई थिंक फेस्टिवल ऑफ स्पीड था या रेस वॉर था, उसमें मैंने गाड़ी चलाई। आई जस्ट टुक इट फॉर अ लैप एंड मैंने आगे कोन्स आ रही थी, आई वाज डूइंग लाइक 140 150, और मैंने कहा ब्रेक मारता हूँ। तो एक एक्सपेक्टेशन होती है ह्यूमन, तो मैंने कोई ब्रेक जब मारी और मैं पूरी भी नहीं दबाई, तो वो कौन से को 50 मीटर पहले मैं फुल स्लो गया मैं कहीं, तो मैंने बहुत टाइम लूज़ कर दिया, बिकॉज आई कांट कॉम्प्रिहेंड कि इसकी कितनी अच्छी ब्रेक है। देन अगेन ये चीज़ें सीट टाइम से आती हैं। मैं रोज़ एक फ़र्क गाड़ी चला रहा हूँ, मैं रोज़ ये गाड़ी चलाऊँ और इसको रोज़ लेट से लेट ब्रेकिंग करूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि यार इसका ब्रेक सिस्टम मेरे दिमाग से ज़्यादा केपेबल। बट देन अगेन फाइन लाइन है, यू ओवर स्टेप इट, क्योंकि जब आप लेट ब्रेकिंग कर रहे हो आपको नहीं सही अंदाज़ा, लेट ब्रेक मारी तो ऑब्वियसली फिर आप लगेंगे जाके कहीं। सो केयर कमिंग बैक टू वो, वी आर ऑलमोस्ट बैक एट द शोरूम। मगरिब का टाइम है, अंधेरा होने लगा है, वीडियो क्वालिटी भी नीचे आ रही है, लेकिन ये पुराने गाने सुन के मज़ा आ रहा है। अभी लिंकन पार्क सुना है, अभी 3 Doors Down सुना है, सिस्टम भी अच्छा है। चलो अब गुड शार्लेट सुन लेते हैं। बट खैर ये इसका वायरलेस चार्जर है, ये जहाँ मैंने फ़ोन रखा हुआ है, और ये इसकी जगह है पता नहीं क्या, बट हम इसमें चाबी रख देते हैं, वरना इधर उधर हो तो उड़ जाती है कहीं ना कहीं। ये हमारे माइक का वो पड़ा हुआ है, कोई ग्लव बॉक्स वो नहीं है, और कप होल्डर्स भी नहीं है। इसकी किट्स आती हैं कप होल्डर्स के लिए, क्योंकि लोगों ने अपनी कॉफ़ी पीनी है, M3 में जाना है ज़रा स्टारबक्स का, यहाँ तो स्टारबक्स नहीं है, बट कूल एक्ट करने के लिए यहाँ कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ जाना है, और वहाँ से वो पीनी है। आजकल नई जेन जी की ड्रिंक आई हुई है, ग्रीन वाली, पता नहीं माचा या क्या, वो पीनी है ना, तो ज़रा स्टाइल ज़रूरी है। लेकिन नहीं, अगर आप M3 CS चला रहे हैं तो आप प्लेन ब्लैक कॉफ़ी पिए प्लीज़। मतलब गाड़ी के साथ आपकी वनीला नहीं होना, आपने ज़रा बेयर बोन्स हार्ड कोर चलना है, बिकॉज इट इज़ अ हार्ड कोर रेस का। और शशकी उन्होंने दे दी है स्क्रीन और हर चीज़ वायरलेस और अच्छा साउंड सिस्टम और अच्छा AC, बट डोंट बी फूल्ड, ये एक रेस कार BMW ने बनाई है जिसको बस रोड की बैजिंग करके पकड़ा दी है। मतलब इसमें कोई स्ट्रीट कार वाली चीज़ नहीं है। बट आई थिंक M बैज के साथ इट ऑलवेज बिकम स्पेशल। अगेन आई ट्राई टू टेल डिफरेंस टू द पीपल कि भाई M कार एंड M बैज्ड कार और M स्पोर्ट और M किटेड इज़ डिफरेंट। M कार्स जो होती हैं दे आर स्पेशल, दे हैव ऑलवेज बीन स्पेशल। 90s 80s 2000s में M's वर ऑलवेज नोन फॉर हैंडलिंग, और वो AMGs को मारती थी। इवन अगर आप E92 M3 और C63 देखें जो कंपेटर्स हैं, तो E92 M3 ट्रैक पे C63 से बहुत तेज़ है। और आप फ़र्क ट्रैक्स देखें, सिर्फ टॉप गियर आपने देखा है मुझे पता है, तो टॉप गियर के ट्रैक के टाइम्स मत कंपेयर करें, और भी दुनिया के ट्रैक्स हैं, क्योंकि M वाज ट्रैक फोकस्ड। M का हाई रेविंग V8 NA, क्लीन पावर बैंड, हाई एंड पे पावर बनाता था। द शैसी, M के शैसी को लोग चीट कोड कहते हैं। ड्रिफ्टिंग में लोग E36 E46 लेते हैं, इंजन डालते हैं, यूजी शूजी जो भी टोयोटा का कचरा है डाल के जी ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वो शैसी का कमाल है। इट इज़ सो ईजी, सामान भी मिलता है, लेकिन M के शैसी ऑलवेज स्पेशल। अब C63 है, वो एक बदतमीज़ गाड़ी है कि उसको आपने बर्नआउट मारना है तो 200 मीटर का भी वो बर्नआउट मार देगी। टायर लगाने, ड्रैग करनी, 6.2 लीटर टॉर्क की, नीचे से थ्रॉटल वो गाड़ी अनसेटल हो जाती है। शैसी इज़ नथिंग स्पेशल 204 का। E92 M3 का शैसी C तेज़ होगी, आई एम श्योर, ड्रैग में, स्ट्रीट पे, रोल पे, हर तरह मारेगी, बट क्योंकि हमारी हैं ही सीधी रोड्स, सो आप हैंडलिंग तो देखते ही नहीं, यार ट्रैक्स है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं ट्रैक डेज का, क्योंकि ट्रैक्स ही नहीं। M हैज़ ऑलवेज बिन वो। 4 डोर जब M हुई थी F80 तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे ना M3 पसंद होती थी 2 डोर की वजह से। ग्रोइंग अप E36 E46 उस वक्त AMG इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती थी। बट अब 2020 के बाद मैंने ये देखा है कि M कार्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा, थोड़ा डाउन शिफ्ट मार, M कार्स जो है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई BM से। अब आप पूछेंगे कैसे,
तो जो हमारे पास पाकिस्तान में जनरेशन है एम और AMG के 212 E63, 213 E63 वेरी नाइस कार्स, उसके कंपैरेटिव में F10, M5 और F90 अगेन वेरी नाइस, चारों गाड़ियाँ टॉप नॉच। उसके बाद जो आई है अब नई E63 जो है, नई C63 जो वो बाहर बिक ही नहीं रही, और नई M5, M4, M3, M2, M1, X5M, XM, X3M, यूके आप जाएं भरी हुई है। और फिर ऑडीज, AMGs पता नहीं क्या डिज़ाइन टीम कर रही, क्या एडवांस चीज़, 2 लीटर टर्बो, इलेक्ट्रिक टर्बो C63 निकाल दी। हु केयर्स यार, वो V8 के लिए गाड़ियाँ थी, वो ट्रैक कार C63 कभी भी नहीं थी, वो एक अगेन बदतमीज़ गाड़ी थी, वैशी, वो सारा कॉन्सेप्ट हट के पता नहीं क्या चाह रहे हैं वो जो बनना, जो कि वो नहीं है। तो इस वक्त आई थिंक M इज़ ऑन टॉप। और ये GT आप देख सकते हैं। पर्सनली अगर पाकिस्तान बाहर के मुल्क की तरह होता जहाँ गाड़ियाँ ब्रांड नहीं होती तो मैं M3 ना लेता, मैं M4 लेता। सेम गाड़ी, हर चीज़ सेम है, बट वो 2 डोर 2+2 है। तो आई लाइक लंबा दरवाज़ा और 2 दरवाज़ों वाली गाड़ी। इवन दो मैं एक फैमिली मैन हूँ, मेरे बच्चे हैं बहुत सारे, तो मुझे ज़रूरत है 5 डोर नहीं बल्कि मुझे मिनी वैन की ज़रूरत है, लेकिन दिल से मैं जवान हूँ, राइट, ठीक है। सो हम ये चाहते हैं कि आपको इसका M3 का एक अनबायस्ड ओपिनियन है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें। तो आई होप यू गाइज एन्जॉयड एंड लेट अस नो इफ़ यू वांट मोर। कौन सी गाड़ी आपको नेक्स्ट चाहिए उसका आप वो दें, हमें कमेंट्स में लिखें, तो वील मेक श्योर कि हम वो गाड़ी आपको, अगर हम ला सकते हैं। अब यो ऐसी को गाड़ी ना लिख देना बुगाटी शिरॉन, जो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में गाड़ी है जहाँ आपको लगता है हमारा हाथ पड़ता है, वो प्लीज़ आप हमें बताएं, तो वी लव टू। क्योंकि हम ये यूट्यूब चैनल, अपना इंस्टा चैनल फॉर फन चलाते हैं, बिज़नेस के लिए नहीं चलाते। बिज़नेस हम करते हैं साइड पे, बट हमें अल्लाह का शुक्र है कि लालच और वो नहीं है, शौक ज़्यादा है, जिस तरह ये गाड़ी शौक से बना। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।